नारायण नारायण सक्सेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना क्लास 11 स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 1 अगस्त से और दिसंबर तक इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक, चलिए बच्चों, आज का हम लोग क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का सवाल है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक, q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, मतलब ये नीचे यहाँ पर q के जगह पर 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो अगर 0 आ जाएगा तो मान उसका घबरा जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मान अपरिभाषित। ठीक, इसमें सिद्ध करने में एक और आएगा, सहभाज्य पूर्णांक आएगा। तो सहभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें कॉमन एक मिले, जिसमें कॉमन का हो एक हो, 2 3 4 5 6 नहीं, कॉमन का हो सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे 5 6, तो देखिए 5 को तोड़कर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 गुना 5। 6 को तोड़कर क्या लिखेंगे? 1 गुना 2 गुना 3। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए तो इसे कॉमन एक मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिल रहा है? एक। तो जैसे कॉमन इसमें एक मिला तो ये कौन पूर्णांक हो गया? सहभाज्य पूर्णांक हो गया। सहभाज्य पूर्णांक में 2 गए, सह मतलब साथ में 2 संख्या लेंगे, ऐसा 2 संख्या लेंगे जिसमें कॉमन सिर्फ एक मिले। अब जैसे हम लोग लिखेंगे 8 को 6 को, तो 8 को तोड़ के लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, तो देखिए इसमें कॉमन 2 आ गया, कॉमन क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो इस सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इस सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जिसमें कॉमन 2 मिल गया वो संख्या सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? हल करते हैं। देखिए कहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा मानते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में हम लोग लिखेंगे। परिमेय उसको कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? p/q लिखेंगे कि जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, ये नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक, अब हम लोग तीसरा तीसरी गुना करते हैं इसको। तो देखिए 1 में q से गुना करेंगे तो 1q और √2 में p से गुना करेंगे तो √2p। तीसरा तीसरी गुना करते हैं, बीच में बराबर आ जाता है, तो पहले नीचे से गुना कर लेते हैं चाहे √2 इधर आ जाए। तो √2 में p से गुना करेंगे तो √2p, q में 1 से गुना करेंगे तो q। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2 p इसका ऐसे वर्ग करते हैं हम लोग, q इसका हम लोग ऐसे वर्ग करते हैं। तो √2, तो रूट का वर्ग करते हैं तो रूट खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2, लिखेंगे 2। p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, p का वर्ग, q का स्क्वायर, q स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक, अब देखिए चूंकि बीच में दोनों बराबर हैं, ठीक, बीच में क्या है? दोनों बराबर है, तो 2 इधर गुना में है इसके साथ, तो इधर आएगा तो भाग में होगा। जैसे इसके भाग में होगा इसका मतलब q स्क्वायर को काट देगा, तो इसका मतलब होगा अतः 2 p स्क्वायर को काटता है चाहे विभाजित करता है। ठीक, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखिए, 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, अच्छा 2 क्या करता है? p स्क्वायर को विभाजित करते हैं। तो 2 अभाज्य संख्या है, तो जब इसके स्क्वायर को काटा ना तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे ना तो 2 p को भी काटेगा। कैसे काटेगा? देखिए यहाँ पर समझिए पहले इस बात को। हम लोग कह रहे हैं कि 2 4 के स्क्वायर को काटता है, 4 के स्क्वायर को क्या करता है? काटता है, तो 2 4 को भी काटेगा।
ठीक ना। अगर स्क्वायर हटा देंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, तो 16 को 2 का करेगा काट देगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, तो 16 को 2 का कर देगा काट देगा। लेकिन अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 2 4 को भी काटेगा। कहाँ है, क्योंकि 4 को जब तोड़ेंगे तो इसमें 2 आएगा। जब तक ले 2 इसके अंदर नहीं रहेगा तो इसके स्क्वायर को 2 को भी नहीं काटेगा। जैसे हम लोग ना लिख सकते हैं कि 2 5 के स्क्वायर को काटता है, नहीं काटता है। काहे नहीं काटता है, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। जैसे 5 का स्क्वायर 25 होगा तो 2 25 को नहीं काटेगा, नहीं काटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के अंदर 2 नहीं है। अगर 5 के अंदर 2 रहता है तो उसके स्क्वायर करते हैं तो उसको काट देता है। तो 5 को तोड़ेंगे मतलब लिखेंगे 5 गुना 1। 15 के स्क्वायर को नहीं काटेगा, 15 15 225। 15 को तोड़ेंगे तो 2 क्या आएगा 3 गुना 5, उसमें 2 नहीं आ रहा है। तो 2 जिसमें आएगा उसी के स्क्वायर को काटेगा। देखिए 2 5 में नहीं आया तो 5 के स्क्वायर 25 होता है, तो 2 25 से नहीं जाएगा। लेकिन 2 4 के स्क्वायर काटा है, क्यों, क्योंकि 4 के अंदर 2 आता है। 4 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अगर किसी को काट रहा है तो उसके स्क्वायर हटा देंगे तो उसको भी काटेगा। और 2 का है ये कहाँ लागू होता है, अभाज्य संख्या में लागू होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि 2 p को विभाजित करता है, कहते हैं। ठीक, p कहाँ से आ गई, q ना है, क्यू स्क्वायर है। ठीक, क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। 2 इधर क्यू आया है ना, तो क्यू के स्क्वायर को काटता है। अब हम लोग बताइए कि 2 क्यू के स्क्वायर को कितने बार में काटता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 6 को काटता है, तो कितने बार में काटता है, 3 बार में काटता है। तो 6 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। बाहर से क्या कराते हैं, गुना। ऐसे ही हम लोग कहेंगे कि 2 क्यू को काटता है, तो कितने बार में काटता है नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि क्यू बार में काटता है। तो क्यू बार में काटेगा तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो क्यू बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर में गुना, 2 से क्यू में गुना तो 2 क्यू, 2 से के में गुना तो 2 के। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि जब क्यू को काटा है तो क्यू बराबर 2 के, क्यू बराबर 2 के। जहाँ के कोई पूर्णांक है, जहाँ के कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक 2 6 को काटता है तो कौ बार में काटता है, 3 बार में। तो 6 को कैसे लिखेंगे, बाहर से गुना। ऐसे ही 2 क्यू को काटता है तो कितने बार में काटता है, तो मान लीजिए के बार में काटता है, तो 2 तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, बाहर से गुना, तो क्यू बराबर 2 के। अब इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्यू बराबर 2 के को। ठीक, आइए अब इस पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्यू बराबर क्या है 2 के है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्यू का स्क्वायर बराबर 2 के का स्क्वायर। देखिए क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर के स्क्वायर। अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर पर क्या है 2p स्क्वायर। दोनों आपस में बराबर है, मतलब 2p स्क्वायर के जगह पर क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर की जगह पर 2p स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या आया है, क्यू स्क्वायर आया, तो क्यू स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2p स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे 2p स्क्वायर, किसकी जगह पर, क्यू स्क्वायर की जगह पर। आइए अपने जगह पर रहेगा 4k स्क्वायर। मान कहाँ से लिखे हम लोग, समीकरण 1 से लिखे हैं हम लोग। ठीक, अब 2 से 4 कटा दिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। फिर आप लोग ध्यान से देखिए बीच में बराबर है, 2 का है इसके साथ गुना के रूप में, तो इधर आएगा तो भाग, मतलब 2 किसको काट देगा, पी स्क्वायर को। अतः 2 पी स्क्वायर को काटता है चाहे विभाजित करता है, बतिया क्या है, एक है। तो 2 जब पी को काटा है तो फिर यही 2 वाला नियम, 2 अभाज्य संख्या तो पी को काटेगा तो इसके स्क्वायर को हटा देंगे तो इसको भी विभाजित करेगा। इसको मान लेते समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 2 यहाँ पर था, ध्यान दीजिए, देखिए कि 2
क्यू को विभाजित करता है, समीकरण नंबर 2। 2 पी को विभाजित करता है, मतलब क्यू के अंदर भी 2 है, यहाँ पर क्यू के अंदर भी 2 है और पी के अंदर भी 2 है, तो दोनों में 2 है, क्यू में भी 2 है और पी में भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में 2 का है, कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 से निष्कर्ष निकलता है कि, निष्कर्ष मतलब रिजल्ट का देखने के बाद उसमें से क्या निकल रहा है, रिजल्ट निकलता है कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, COMMON, इंग्लिश में कॉमन कहते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ। गुणनखंड मतलब गुना के रूप में, गुणनखंड पी और क्यू में क्या मिला, पी में भी क्यू में भी यहाँ पर देखिए 2 मिला, गुना के रूप में पी में भी 2 मिला, कैसे कि दोनों का क्यू पी 2 को भी काट रहा है, पी को 2 भी काट रहा है, क्यू को भी 2 काट रहा है, मतलब दोनों को 2 काट रहा है, तो दोनों में गुणनखंड कॉमन क्या मिला है, 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। हमारी मान्यता के विपरीत कैसे है भाई, तो हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे कि रूट पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर छूट गया है, आप लोग लिखिए पी और क्यू, यहाँ पर लिख लीजिएगा सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक काहे माने हैं, क्योंकि पी और क्यू में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक कॉमन मिला है। पी को क्या लिखेंगे, पी गुना 1, और क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू गुना 1। पी और क्यू में कॉमन क्या मिल रहा है, 1, और जिसमें कॉमन 1 मिले उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक। तो ये कह रहा है कि कॉमन 1 है, ठीक, यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, 2, तो हमारी मान्यता क्या हो गया, विपरीत। हमारी मान्यता क्या हो गया, विपरीत, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है। जब विपरीत आ गया था इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है। कैसे सहअभाज्य पूर्णांक है भाई, तो पी और क्यू में कॉमन का है, सिर्फ 1 है। पी को क्या लिख सकते हैं, पी गुना 1, क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू गुना 1। तो जब दोनों के गुना के रूप में 1 आ रहा है तो कॉमन का है 1, और जब कॉमन 1 है तो उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। इसलिए पी और क्यू क्या है, यहाँ पर कॉमन 1 मिल रहा है तो पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, लेकिन कॉमन क्या मिल गया, 2 मिल गया, इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत। ठीक है।